नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। देखिए, बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वे अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये है कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या है ये मामला? जो मामला है यह तो पूरे बिहार को नहीं, पूरे भारत को की राजनीति को हिलाकर रख देने वाला है। चिराग पासवान वही करने जा रहे हैं, यूं कहें कि उससे भी ज्यादा तूफानी करने जा रहे हैं जो उन्होंने 2020 में किया था। उन्होंने आज एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में साफ कह दिया कि उनकी पार्टी अब बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम कौन सी सीट पर लड़ेंगे, कितने पर लड़ेंगे, मेरा होमवर्क पूरा हो गया है। और कौन नहीं यह मानता है कि कितनी मजबूत पकड़ दलितों में चिराग पासवान की, और यूं कहें कि दलितों में नहीं, यूं कहें कि पूरे सवर्णों में, दूसरी जातियों में, युवाओं में बड़ी पकड़ है। अब अगर बात करें तो बिहार में जो पासवान जाति है उनकी आबादी 5% है, और पूरी अनुसूचित जाति की बात करें, दलितों की बात करें तो आबादी जो उनकी आबादी है वो 19% है। तो ऐसे में यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, पूरे एनडीए के लिए बड़ा झटका है। यह पहली बार तो है नहीं जी जब चिराग पासवान ने इस तरह से एनडीए का छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पिछली बार 2020 में भी उन्होंने बगावत कर दिया था, लेकिन खुद को भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारेंगे प्रत्याशी, लेकिन हम उतारेंगे प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ। लेकिन इस बार तो हनुमान ने राम को भी नहीं छोड़ा है। हनुमान कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर उतार देंगे और एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर भी तो हैं, और प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच कितनी दोस्ती है यह किसी से छिपी हुई नहीं है। चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ करते नहीं थकते, और प्रशांत किशोर चिराग पासवान की तारीफ करते नहीं थकते। तो क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ गठबंधन में महागठबंधन होने वाली है क्या? बिल्कुल। और चिराग पासवान सीएम कैंडिडेट होंगे। अगर इसके बड़े आसार हैं कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर से हाथ मिला सकते हैं और चिराग पासवान बिहार में सीएम कैंडिडेट होंगे, और जन सुराज और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठबंधन होगा, और यह गठबंधन बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसके मुख्यमंत्री के चेहरा चिराग पासवान होंगे। अब ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? ऐसा हो जाता है तो सचमुच जैसा कुछ देर पहले प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रवक्ता संजय ठाकुर कह रहे थे, वो हो जाएगा, जलजला आ जाएगा। और वो जलजला क्यों आ जाएगा? क्योंकि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर अगर एक साथ आ जाते हैं तो वो एक एटम बम बन जाएंगे, और जब वो एटम बम बन जाएंगे तो उनका मुकाबला करना न महागठबंधन के लिए मुमकिन होगा और न उनका मुकाबला करना मुमकिन होगा एनडीए के लिए। ऐसे में चिराग पासवान भी बड़ी ताकत, प्रशांत किशोर भी बड़ी ताकत, और सोचिए कि फिर क्या होगा। तो चिराग पासवान ने आज पटना से लेकर दिल्ली तक भूचाल ला दिया है, और इस बार वे 2020 की कहानी नहीं दोहराने जा रहे हैं। इस बार वो नई कहानी लिखने जा रहे हैं। 2020 में तो उन्होंने सिर्फ एक सीट जीती थी, अपने को जिद में कुर्बान कर दिया था। लेकिन इस बार जो होमवर्क किया है, जो सियासी गणित किया, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा विकास जी, कि रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिता थे, उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। मतलब कहा जाता था पूरे देश में कि रामविलास पासवान को चुनाव से पहले पता हो जाता था कि चुनाव के बाद किसकी सरकार बनने वाली है, और वे उसी गठबंधन में चले जाते थे चुनाव से पहले ही। वे यूपीए की सरकार बनती थी तभी भी मंत्री होते थे, और
एनडीए की सरकार बनती थी तभी भी मंत्री होते थे। तो क्या पिता के गुण आ गए हैं बेटे में और इन्हें भी मौसम का पता चलने लगा है? और कब छोड़ेंगे, एक और अहम सवाल है कि कब छोड़ेंगे। एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया तो इस्तीफा कब देंगे, और इस्तीफा देंगे तो उसकी गूंज कहाँ तक जाएगी? सोचिए, वो जब इस्तीफा देकर आएंगे सड़कों पर और बिहार की जनता से कहेंगे कि मैंने भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ दिया है, तो क्या जलजला आएगा, क्या तूफान आएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सर देखिए, ये जो गठबंधन का एटम बम जब फटेगा तब फटेगा। अभी चिराग पासवान के इस ऐलान से जो बम फटा है उस पर बिहार के जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें कैसे हलचल दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हलचल तो ये है कि एनडीए को बड़ा नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान है कि इसको कैसे कंपनसेट करेगा एनडीए, यह एनडीए के नेताओं को इसका गणित भिड़ाने में अमित शाह, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और जितने भी बड़े नेता हैं एनडीए के, उन्हें उपेंद्र कुशवाहा से लेकर तमाम बड़े नेता, उनको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसके पीछे कि इसको कंपनसेट कैसे किया जाए। क्योंकि चिराग पासवान को बिहार के पासवानों ने मान लिया है अपना नेता। वे चिराग पासवान अगर जहां शिफ्ट होंगे ना, पूरा पासवान वोट और दलितों का एक बड़ा चंक अपने साथ ले जाएंगे। तो ऐसे में हालत तो बहुत बुरी हो सकती है एनडीए की, अगर चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जाकर हाथ मिला लेते हैं। अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उतना बड़ा नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि इतिहास प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिलकर लिखता है। देखिए, चिराग पासवान ने तो इस बात के साथ ऐलान कर दिया है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।